मुसलमान बहुल सीट ठाकुरगंज में कब किसका जादू चल जाए कहा नहीं जा सकता। अगर मुसलमान ओवैसी की ओर छिटक गए, प्रशांत किशोर की ओर बढ़ गए, तो मोदी के अलायंस को फिर से ये सीट मिल सकती है। लेकिन इसके लिए एक ही शर्त है, मुसलमान वोट के 2 से 3 बड़े हिस्से हो जाएं। हिंदुओं का 48% वोट मोदी के नाम पर एकजुट होकर गिर जाए। बिहार के सीमांचल की बात हो रही है तो बहादुरगंज सीट का जिक्र करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, जहां मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा है और बिहार के मुसलमानों के मूड को मापने का मीटर इस सीट को कहा जाता है। जहां का मुसलमान वक्फ बिल हो, CAA NRC हो या फिर घुसपैठिए जैसा मुद्दा, इन सारे मामलों में मुखर होकर के Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. बोलता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहां का मुसलमान किस पार्टी को या फिर किस गठबंधन को अपना मानता है। चलिए आपको बताते हैं। बहादुरगंज कोई शहर नहीं है, यहां कोई गांव भी नहीं है। बहादुरगंज एक छोटा कस्बा है। 5 साल पहले इन्हीं उबड़ खाबड़ रास्तों और गड्ढे से भरी सड़क से एक तूफान उठा था। हैदराबाद की एक पार्टी बिहार के इस पिछड़े इलाके में पहुंची। इस पार्टी ने सीमांचल रीजन में ऐसा तूफान उठाया जिसने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी से महरूम कर दिया था। हालांकि ओवैसी की पार्टी के मोहम्मद अंजार अब लालू यादव की पार्टी में चले गए हैं, लेकिन क्या वो अपने साथ वोटरों का बहुमत भी लेकर गए हैं? ये जानने के लिए हम बहादुरगंज पहुंच गए। पकौड़े यहाँ तले जा रहे हैं, लोग चाय की दुकान पर चाय पी रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं और पूरी तरीके से आप देखिए कि यहाँ चाय और पकौड़े और इसी के साथ फिर राजनीतिक बातें। क्या नाम है चाचा आपका? मुजीबुर रहमान। तो आप भी चाय और पकौड़े खाने आए हैं? जी। बरसात बहुत ज्यादा हो रही है। बरसात हो रही है। क्या दिक्कतें हो रही है? हम देख रहे हैं सड़कें तो बड़ी खराब है आपके इलाके की, ऐसा क्यों? ऐसा आप क्या किया, बारिश की वजह से तो होता ही है ऐसा। बारिश की वजह से होता है। नहीं आते? कहाँ कोई आते हैं। पिछली बार तो आप लोगों ने पतंग को जिताया था। हाँ जिताए थे। आपने भी ओवैसी साहब पे भरोसा किया था। क्या करेंगे, क्या करेंगे तो। कहाँ गए वो फिर? वो भाग गए हैं। अगर ओवैसी साहब आएंगे अब दोबारा से और वोट मांगेंगे कि भाई ये हमारा नया कैंडिडेट अब है, तो भरोसा करेंगे आप उस पर? करेंगे भरोसा, भरोसा करेंगे। तेजस्वी और राहुल गांधी आएंगे, कहेंगे हमारा कैंडिडेट है, तब आप सोच समझ के काम करेंगे ना। बीजेपी को हराना चाहते हैं? नहीं वो बात नहीं है। और चाचा आपने क्या किया था? आपने भी पतंग को ही वोट दिया था पहले? हाँ। पिछली बार किसको वोट किए थे? अब की बार तो मैनिफेस्टो अच्छा लगता है हमको, इसका प्रशांत का। प्रशांत किशोर बढ़िया लगता है। क्या बातें की उन्होंने? नहीं ऐसे गए थे सुनने के लिए, हम तो सुने, उतना तो याद नहीं है। अच्छा, तो उसकी बातें सही लगी? ऐसे सही लगा प्रशांत किशोर की। हाँ। वो तो अब जब ये होगा, इलेक्शन का टाइम होगा, उस वक्त जो मूड बनाएगा 10 आदमी वही करेंगे। पिछली बार जैसे आप लोगों ने MIM को वोट दिया था, तो इस बार ओवैसी साहब वो तो विश्वासघात किया। कौन? MIM किया या विधायक किया है? हाँ वही उसी का विधायक किया ना, तो पार्टी वही हुआ ना। इस बार तो महागठबंधन चलेगा। महागठबंधन, मुस्लिम वोटर सब। बहादुरगंज जो है, आपको लग रहा है कि जो मुस्लिम वोटर है वो हाँ इस बार गलती नहीं करेगा। अगला बार MIM को देकर के गलती किया था, इस बार महागठबंधन को देगा। हाँ, आप क्या कह रहे थे? क्या नाम है आपका, बताओ? मकसूद आलम। वोट है? वोट है। अच्छा, तो क्या कौन पसंद है? अवैसी। ओवैसी? अवैसी किसी को भी कैंडिडेट बनाए हो? किसी को भी बना दे, वो अवैसी चाहिए, बात खत्म। ओवैसी साहब, आदम अवैसी। उसके विधायक भाग जाते हैं। उसके विधायक भाग जाते हैं। बेटा 4 है, अगर कोई खराब हो जाए तो उसका जिम्मेवारी हम थोड़ी लेंगे। बेटा मेरा अगर खराब हो जाएगा उसका जिम्मेवारी तो हम नहीं ले पाएंगे। 5 में से बेटा है मेरा, 4 बेटा से एक बेटा चोर निकल जाएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे? लेकिन 5 में से 4 भाग गए। भाग गया तो भाग गया, फिर आएगा। 4 भाई भागा है, 24 आएगा। महागठबंधन कहते हैं ना भाई, राहुल गांधी तेजस्वी यादव की पार्टी मिलकर कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अवैसी चाहिए। यहाँ बात खत्म है एकदम। प्रशांत किशोर कुछ नहीं चाहिए।
हमको सिर्फ अवैसी चाहिए, इतना कुछ नहीं। बहादुरगंज सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। यहां अब तक 16 चुनाव हुए, जिनमें से अब तक 10 बार कांग्रेस का विधायक चुना गया है। लेकिन 2020 का चुनाव बिल्कुल अलग था। 2020 के चुनाव में AIMIM के मोहम्मद अंजार नईमी को कुल 85,855 वोट मिले। दूसरे नंबर पर एनडीए सपोर्टेड VIP के लखनलाल पंडित को 40,640 वोट मिले। 4 बार के पूर्व विधायक कांग्रेस के मोहम्मद तौसीफ आलम को सिर्फ 29,818 वोट मिले और वो तीसरे नंबर पर रहे। बहादुरगंज के सिटिंग MLA मोहम्मद अंजार अब RJD में हैं और कांग्रेस के पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने ओवैसी की पार्टी AIMIM ज्वाइन कर ली है। जाहिर है ओवैसी हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन नेताओं की इस अदला बदली से बहादुरगंज की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं बहादुरगंज के, उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए सर। जी, वसीकुर रहमान नाम हुआ मेरा। उस बार जो 2020 में जो इलेक्शन हुआ विधानसभा का, वो इसलिए जीता, यहाँ का मीम से जो कैंडिडेट जीता, बदलाव का लहर था और बदलाव होना था। जितने भी लोग थे चाह रहे थे कि इसी पार्टी को इस बार जिता दिया जाए। ये बताएं कि अब क्या माहौल है, क्या जिस तरह से 2020 में एक माहौल बना था पूरे इलाके में, भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार आ रहे थे, प्रचार किया उन्होंने और एक प्रभाव दिखा जमीन पर, जीते भी उनके 5 विधायक, 4 वहाँ चले गए, अख्तरुल ईमान साहब यहाँ यहीं रह गए। तो इस बार क्या है माहौल? माहौल इस बार सबसे ज्यादा है कि एनडीए को मात देने के लिए इंडिया को ही लाना पड़ेगा, तभी कोई बात हो सकती है, वरना भरोसा नहीं है क्या? टीम या कोई भी जनस्वराज जितने भी पार्टियां अगर इस वोट बटा तो हम लोग बढ़ जाएंगे, और हम लोग बटे तो हम लोग कट जाएंगे। मेरा नाम शम्स तबरेज। शम्स तबरेज जी। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं, दुकान। कोई फैक्टर नहीं है अभी MIM का, इससे पहले था, अभी वो इतना नहीं है वो सब। जी, मेरा नाम मोहम्मद हाफिज अबुल हसन रजा है। क्या करते हैं आप? कोचिंग चलाते हैं मकतब अपने गांव में। अच्छा, आप मतलब दीनी तालीम आप देते हैं? जी, इस्लामी। जी। क्या विचार कर? विचार ये कर रहे हैं कि अब की बार जिन्हें दें वोट डालें तो अच्छे से अच्छे काम करें। अब ये लोग आते हैं उनके नाम पे, हम लोग उनको देख के दे रहे हैं, बाद में पार्टी बदल देते हैं। आपने वोट दिया ओवैसी साहब का चेहरा देखकर, आप ये कह रहे हैं? जी, इन्होंने पार्टी बदल दी। ईमानदार आदमी हो, हक बोलते हैं। हम मुसलमानों के लिए, सभी लोगों के लिए बोलते हैं, जो जायज है वो खुल के बोलते हैं। अगर हाँ। इस बार वो किसी और को खड़ा करेंगे तो उनको वोट देंगे या कुछ और सोच रहे हैं? जिनको अगर टिकट मिले उनके तरफ से, उनको भी देखना चाहिए कि कैसा आदमी है। जिनको हम वोट डाल रहे हैं, कम से कम उनका क्वालिटी भी देखना चाहिए, कैसा आदमी है नहीं है। जी, मेरा नाम हुआ अबरार राही। अबरार राही साहब जी। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ, मेडिसिन का होलसेल है। नाराज तो आज हम 70 साल से हैं, क्योंकि नाराजगी अभी तक हमारी खत्म नहीं हुई है। क्योंकि आप देख सकते हैं अभी भी ये गड्ढा है यहाँ पे। आप पूरे आज तो फिर भी ठीक है, कल अगर आ जाते आप तो यहाँ पे तालाब जैसा बना हुआ था पूरे रोड में। क्योंकि यहाँ पे हमें ना नेता नहीं मिला है। जो नेता होता है ना वो मिला ही नहीं है अब तक। नेता के अंदर लीडर होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, ऑब्जर्वर होना चाहिए, वो है नहीं, टैलेंटेड होना चाहिए। जो नेता का जो फुल फॉर्म होता है वो कुछ किसी नेता के अंदर दिखाई नहीं। बता दीजिए। जी, किसी नेता के अंदर दिखाई नहीं। वो हम खोज रहे हैं अभी कि कोई एक नेता है। क्योंकि यहाँ पे जो है जनाधार जो है वो कांग्रेस की है। कांग्रेस अगर किसी अच्छे लीडर को, अगर नेता को अगर टिकट देती है तो कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता।